अस्सलाम वालेकुम। डेटा साइंस के कोर्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि डेटा साइंस के अंदर हम किस किस्म के सवालात के जवाबात देते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं जो एक डेटा साइंटिस्ट डेटा से पूछ सकता है। आप डेटा साइंटिस्ट के तौर पर कहीं काम कर रहे हैं तो किस किस्म के सवालात आप रोज़मर्रा डेली रूटीन के ऊपर अपने बिज़नेस में पूछते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेटा के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम डेटा में बात करते हैं तो हम तीन जहतों में से किसी एक जहत में काम कर रहे होते हैं। हम पास्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे डेटा साइंस में कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम पास्ट डेटा को इस्तेमाल करके पास्ट के किसी मसले का हल निकाल रहे होते हैं या किसी ना किसी जो इफ़ेक्ट हुआ होता है, जो काम हुआ होता है, उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या उसकी रीजनिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इवोल्यूशन का और इकोलॉजिकल सेंसस का और एंथ्रोपोलॉजी का डेटा निकालेंगे और उन तमाम डेटा से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर्स दुनिया से क्यों ख़त्म हो गए। डायनासोर्स दुनिया में कोई 2 लाख साल तक रहे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मिटोइर का किस तरीके से अटैक हुआ दुनिया के ऊपर और वो जो सैयारा दुनिया से आके टकराया या क्या हुआ जिसकी वजह से ऐश के बादल बने, कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई, ऑक्सीजन कम हो गई, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उतनी कम हो गई और वो सारे के सारे मारे गए। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम पास्ट डेटा से पास्ट के किसी इवेंट को रीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा काम हम ये करते हैं कि पास्ट डेटा से प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान की माशी हालात ऐसे क्यों हैं, तो हम बोलते हैं पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, प्रीवियस गवर्नमेंट ने करप्शन की, ये किया और वो किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पास्ट डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेजेंट की कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं कि पास्ट में ऐसा 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 हुआ है, इस वजह से इसलिए आज प्रेजेंट में हमारी ये हालत है। क्योंकि मैं बचपन में पढ़ नहीं सका, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं कोई डिग्री या तालीम हासिल नहीं कर सका, तो ज़ाहिर बात है आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो अब ये जो कॉजेशन हम क्रिएट करते हैं इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। ये साइंटिफिक भी हो सकती है, अनसाइंटिफिक भी हो सकती है, आपकी गट्स फीलिंग के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम पास्ट डेटा को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई या रीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगला काम जो होती है वो इस तरह होता है कि हम प्रेजेंट डेटा को इस्तेमाल करके प्रेजेंट के ऊपर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जी देखिए आज सुबह से लेके अभी तक मेरे पास 10 ग्राहक आए, आज ग्राहकी का दिन है, आज ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भारी रहेगा और इसमें मज़ीद ग्राहक आएंगे। आज स्टॉक मार्केट जो है वो पूरी की पूरी रेड है, पूरी की पूरी नीचे जा रही है, तो मार्केट जो हमारी हुई है वो बेरिश हुई हुई है, तो इसका मतलब ये कि स्टॉक आज मज़ीद गिर जाएंगे। अब हम प्रेजेंट में रहते हुए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम पास्ट के डेटा को यूज़ करते हुए हम प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त को 1 लाख झंडे बिकते हैं और हर साल 10% ग्रोथ होती है। तुम्हारी दुकान से, हमारी शॉप से हमें लगता है कि इस साल 1,10,000 झंडे बिकेंगे। 1 लाख क्योंकि पिछले साल बिके थे। 10% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हमें नज़र आ रही है 5 साल से, तो सेफ साइड पे हम कह सकते हैं कि 1,10,000 झंडे इस दफ़े हम बेचेंगे। अभी किसी भी बिज़नेस पे आप इसको लगा सकते हैं जहाँ पे आप पास्ट डेटा को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक हमारी जहत होती है जो सिर्फ फ्यूचर की होती है। इसमें हम बात करते हैं कि कोई फ्यूचर का डेटा है, अगर डेटा जिस स्पीड से बढ़ रहा है इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो फ्यूचर में इस किस्म का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। हम लोग आईओटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जी हमारे पास 20 बिलियन डिवाइसेस होंगे, दुनिया में सिर्फ 8 बिलियन लोग हैं। 20 बिलियन डिवाइसेस जब इस किस्म का डेटा जनरेट कर रहे होंगे तो इस किस्म के मुश्किलात आएंगी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे। अब हम सिर्फ फ्यूचर में, डेटा भी फ्यूचर में है, प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग भी फ्यूचर में हो रही है। पिछली जहत में डेटा भी पास में था, प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग भी पास में हो रही थी। एक सूरत के अंदर डेटा भी प्रेजेंट का था, प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग भी प्रेजेंट के बारे में हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो केस हम यूज़ करते हैं, यूज़ केस वो होता है कि हम पास के डेटा को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये एक मेन एजेंस है डेटा साइंस की। जब भी हम बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट कहीं पे जाके काम करेगा तो मेन काम उसका ये होता है कि पास डेटा को देखे, उसकी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करे, उसमें कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात करे, उसमें कॉजलिटी के ऊपर बात करे और उसके ऊपर बात करे कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। पूरी दुनिया की कंप्यूटर साइंस को अगर आप एक वर्ड के अंदर समेटना चाहें और उसको समअप करना चाहें तो वर्ड बनेगा ऑप्टिमाइजेशन। कंप्यूटर साइंस पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन है।
हम या तो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं प्रोसेसेस की, या हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेशंस की, या हम बात कर रहे होते हैं रन टाइम की, हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम असेट की यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम रिसोर्स अलोकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, हम सेल्स बढ़ा रहे हैं, हम अपने जो कॉस्ट के मार्जिन हैं उनको कम कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस में सिर्फ मेनली काम ऑप्टिमाइजेशन का हो रहा होता है। डेटा साइंटिस्ट का ये रोल होता है कि पास के पैटर्न्स को, प्रेजेंट के डेटा को, तमाम चीज़ों को देखते हुए वो फ्यूचर के बारे में वो स्ट्रेटजीज़ बता सके, जिससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कोई ना कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। भले वो रिसोर्सेज का कम लगाना हो, भले वो बजट का कम खर्च करना हो, वसाइल की दस्तियाबी को सही तरीके से इस्तेमाल करना हो, या हमारे प्रॉफिट के और सेल्स के मार्जिन को बढ़ाना हो। इस टॉपिक के ऊपर आगे मज़ीद बात करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेटा साइंस में सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए और उनका मतलब क्या बनता है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आगे इस सीरीज़ में हम डेटा साइंस में मज़ीद बात करेंगे। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।